नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चिराग पासवान जब से केंद्र में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बने हैं तब से एक आशा जग गई है कि बिहार में कुछ बड़ा काम होगा। आपको याद होगा जब चिराग पासवान सत्ता में नहीं थे उस समय भी कहते थे कि बिहार का जो मखाना है, आम है, लीची है, हाजीपुर का केला है, इन चीज़ों की अगर यहीं पर प्रोसेसिंग हो, यहीं पर इनका पैकेजिंग हो तो निश्चित तौर पर न सिर्फ किसानों को उनका उचित मूल्य मिलेगा उत्पादन का, बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और इसे लेकर के लगातार चिराग पासवान ने जो बातें कही है, अब उसका सच जो है वो सामने आ रहा है। और बड़ी बात यह नजर आ रही है कि चिराग पासवान ने इसी को लेकर के आज होटल मौर्या में विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रतिनिधियों और सूक्ष्म उद्यमियों के साथ उद्योग गोलमेज सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर कार्यक्रम का शुभारंभ कर संबोधित किया। इस दौरान राज्य में फूड प्रोसेसिंग के संभावित अवसरों तथा मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 से संबंधित विषयों पर चर्चाएं भी की। कई लोगों ने सीधे चिराग पासवान से सवाल किया कि उनको ये दिक्कतें आ रही है। चिराग ने उन्हें मंच से आश्वस्त किया कि तमाम दिक्कतें जो है उसको सुलझा लिया जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, सरकार का हर वो सहयोग रहेगा जो आपको आगे बढ़ाने में, बिहार को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। आप सुनिए क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने इस अवसर पर। लोगों के साथ चर्चा की। इस चर्चा का उद्देश्य, इस बैठक का उद्देश्य इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री के बीच की दूरी को मिटाना है। जो कठिनाइयां, जो परेशानियां फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को आती हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, उसको कैसे कम किया जाए, इस उद्देश्य के साथ आज ये बैठक हम लोगों ने आयोजित की। भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार जैसा राज्य, जिस राज्य से मैं खुद आता हूँ, एक कृषि प्रधान राज्य है। ऐसे में फूड प्रोसेसिंग का एक बड़ा महत्व है। बिहार जैसे राज्य को विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे लेकर जाने के लिए जब मुझे मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस विभाग की जिम्मेदारी नहीं भी दी गई थी, तब भी मैंने बिहारी फर्स्ट के माध्यम से अक्सर इस बात का जिक्र किया था कि कैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के माध्यम से कैसे हम लोग अपने प्रदेश को विकास की गति दे सकते हैं। अगर हमारे राज्य में अलग अलग जगह पे प्रोसेसिंग यूनिट्स खुलते हैं तो न सिर्फ हमारे किसानों को इससे आर्थिक लाभ होगा, बल्कि हमारे राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा और हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और जब मैं प्रोसेसिंग यूनिट्स का जिक्र कर रहा हूं तो मैं बड़े उद्योगों का ही जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं उन छोटे उद्यमियों का भी जिक्र कर रहा हूं जिन्होंने छोटे स्तर पर ही सही पर एक अपनी पहचान बनाकर जॉब सीकर से जॉब गिवर्स की भूमिका में वो लोग आए हैं। भले वो स्मॉल एसएचजीज हो या माइक्रो एंटरप्राइजेस हो, और बड़े उद्योग तो हैं ही इसमें जिन्होंने अपना योगदान देने का काम किया। ऐसे में आने वाले दिनों में बड़ी सोच के साथ हम लोग बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिसका जिक्र आने वाले दिनों में और प्रमुखता से मैं आपके साथ करूंगा। पर उस दिशा में जो बाधाएं हैं, जो अड़चने हैं, उसको कैसे हम लोग दूर कर सकें, उस उद्देश्य के साथ आज इस बैठक को हम लोगों ने आयोजित किया, जहां पे ऐसे लोगों को हम लोगों ने अपनी बातों को रखने का मौका दिया जो इस उद्योग के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उनके सुझावों को भी हम लोगों ने सुना। तो वही ओपन हाउस के माध्यम से चर्चा उन लोगों के साथ भी हम लोगों ने की जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर संभवतः अपने घर परिवार की मदद से अलग अलग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की स्कीम का लाभ लेते हुए अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। आज इस बैठक के माध्यम से हम लोगों ने वर्ल्ड फूड इंडिया, जो मेरे मंत्रालय से जुड़ी हुई एक ऐसा इनिशिएटिव है जो न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास करता है।
एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे ये तमाम लोग कैसे एक साथ आकर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर अपनी योजनाओं का आदान प्रदान कर सके, ये वर्ल्ड फूड इंडिया वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। पिछले साल भी 2017 से हम लोगों ने वर्ल्ड फूड इंडिया की शुरुआत की, पर बीच के कुछ साल पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से हम लोग इसको निरंतरता में चला नहीं पाए। तो पिछले साल से पुनः हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है और इस उद्देश्य के साथ कि हर साल इस इनिशिएटिव को भारत में किया जाए, ताकि विदेशों से भी जो लोग आए ना सिर्फ वो अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन भारत में कर सके, बल्कि भारत के जो यंग स्टार्टअप्स हैं या जो ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं उसको भी एक इंटरनेशनल मार्केट मिले अपनी चीज़ों को प्रदर्शित करने को लेकर। इस उद्देश्य के साथ हम लोग आगामी 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक वर्ल्ड फूड इंडिया का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें कई राज्यों के का प्रतिनिधित्व इसमें होगा, कई मिनिस्ट्रीज का इंटर मिनिस्ट्रियल इंटरैक्शन भी है इसमें, जहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्रीज भी अपनी चीज़ों को फूड से जुड़ी हुई कैसे उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है उसको भी वो लोग वहाँ पर प्रदर्शित करने का वो लोग कार्य करेंगे। कई देशों के प्रतिनिधि मंडल भी इसमें एक अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे गांव के एक युवा का स्टार्टअप हो या इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी हो, ये तमाम चीज़ें जब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगी तो इससे बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। B2B हो या B2G हो या G2G हो, कई MOUs पिछली बार भी हम लोगों ने देखे जो न सिर्फ साइन हुए बल्कि धरातल पर भी वो उतरे हैं। इस बार भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि कई ऐसे बिजनेस इंटरेक्शंस होंगे, कई ऐसे नए MOUs साइन होंगे और कई नए एवेन्यूज इसके माध्यम से हम लोग खोलने का अवसर हम लोग को मिलेगा। तो आज इन तमाम बातों को लेकर आज ये बैठक थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें जितने साथियों ने इसमें शिरकत किया वो आने वाले दिनों में वर्ल्ड फूड इंडिया में भी वो लोग आएंगे। कई ऐसे बिहार के यंग स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने समय समय पर अपने स्टार्टअप को लेकर जानकारी मेरे संज्ञान में ली, उनको भी हम लोग वर्ल्ड फूड इंडिया में आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि एक सक्सेसफुल एडिशन, थर्ड एडिशन वर्ल्ड फूड इंडिया का हम लोग करने जा रहे हैं, उसको कैसे सक्सेसफुल किया जा सके, उसको कैसे और भव्य और बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे समाहित किया जा सके, इसको लेकर अलग अलग राज्यों में भी हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस तरीके के रोड शो हम लोग आयोजित कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने किया। बिहार मेरे लिए विशेष मायने रखता है क्योंकि इसी राज्य से मैं आता हूँ, तो आज हम लोगों ने बिहार में भी इस कार्यक्रम को आयोजित किया।